सभी प्यारे वासियों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे शो हम सब के शो डीएमडी में। आइए आज चर्चा करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत में देखेंगे आज निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस। देखिए निफ्टी 50 जो है वो फिर से आज हरियाली में बंद हुआ है और काफ़ी बढ़िया आज बढ़त देखी गई है। लगभग 1.47% निफ्टी बढ़कर बंद हुआ है। 10,750 का लेवल भी इसने क्रॉस कर दिया है और ये काफ़ी अच्छी बढ़त है। 156 पॉइंट्स की आज बढ़त रही है निफ्टी 50 में। आइए चार्ट में चर्चा कुछ करेंगे। देखिए आज निफ्टी 50 जो ओपन होता है वो गैप अप ओपनिंग के साथ होता है। ओपनिंग जो प्राइस होता है इसका वो 10,723 पॉइंट्स पे ये ओपन होता है। और जो आज का हाई जाता है, देखिए हाई आज है 10,811 का। तो मान लीजिए 10,800 का लेवल भी एक बार निफ्टी में लगभग 1:30 के करीब क्रॉस कर दिया था, लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाया। और जो लो है आज का वो 10,695 है। 10,700 आप मान लीजिए। तो 10,700 और 10,800 100 पॉइंट की बढ़त के बीच में आज जो निफ्टी 50 का ग्राफ रहा है वो लगभग फ्लैट सा रहा है। थोड़ी सी बढ़त ज़्यादा जो देखी गई वो एक पीएम के बाद देखी गई। उसके बाद निफ्टी गिरा और फिर गिरते गिरते लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है वो 10,763 की क्लोजिंग हुई है, जो कि 156 पॉइंट्स बढ़कर निफ्टी आज बंद हुआ है। तो देखिए निफ्टी ने जो 10,700 का लेवल है वो भी आराम से क्रॉस किया। 10,700 के 50 के पार भी हो गया। काफ़ी तेजी दिखा रहा है निफ्टी प्रीवियस कुछ सेशन से। तो अब इससे आप थोड़ा सतर्क रहिए। देखिए जो लोग अपना शॉर्ट सेलिंग में विश्वास करते हैं वो सोचते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है निफ्टी और अब कल तो गिरेगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो आप मार्केट को कभी प्रिडिक्ट मत करिए, कभी आप प्रिडिक्ट करने की सोचिए भी मत। आप जो सोचेंगे देखिए मार्केट में हमेशा उल्टा हो जाएगा, तो आपको लॉसेस होने के बहुत कारण हैं। सीधा सिंपल रखिए, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए और कैसे किस तरह से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है इसके बारे में सोचिए। ज़्यादा मार्केट को अप जा रहा है डाउन जा रहा है इस में आप ध्यान देंगे तो देखिए फंसने के बहुत चांस हैं। इस तरह से आपके लॉसेस भी बढ़ेंगे। इसीलिए बहुत ही सिंपल रखिए इन्वेस्टिंग को। और निफ्टी के ग्राफ से बस निफ्टी के लेवल का अनुमान लगाते रहिए। देखिए 10,700 के लेवल को भी क्रॉस कर दिया है। जो डाउन गया था वो समझ लीजिए 7,500 के बाद ये निफ्टी बढ़ता बढ़ता 10,700 के भी पार है। उम्मीद है कि ये फ्यूचर में घट सकता है, जैसे कि प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटीज़ में और वर्ल्ड में और नेशंस में। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आज बढ़ा है तो कल घटेगा। इस तरह से आप अगर ट्रेडिंग या कुछ भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपके घाटे होने के बहुत चांसेस हैं। तो बहुत ही बच के रहिए। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे देखिए सेक्टरल इंडेक्सेस की। तो सेक्टरल इंडेक्सेस में आज जो हाल रहा उसमें देखिए सबसे पहली बाजी आज मारी निफ्टी रियल एस्टेट ने। देख रहे हैं आप लगभग लगभग 3% से बढ़कर आज बहुत बड़ी बढ़त आज दिखाई है निफ्टी रियल्टी ने। और लगभग 3% से बढ़कर आज निफ्टी रियल्टी बंद हुआ है। और दूसरी बात करेंगे तो देखिए निफ्टी ऑटो में आज भारी बढ़त देखी गई, लगभग 200 पॉइंट की बढ़त, जो कि लगभग 2.88% की बढ़त देखी गई। तो ये पहले और दूसरे नंबर के आज बढ़त वाले सेक्टर रहे। और भी सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। देखिए निफ्टी एमएनसी जो है वो भी आज 1.31% बढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी कमोडिटी में अगर आप देखेंगे तो 1.75% की बढ़त देखी गई है। निफ्टी मेटल देखिए आज खासा बढ़ा है, लगभग 2.47% की बढ़त है। जो आज एक लाल रंग में आज जो सेक्टर बंद हुआ है जो गिरावट के साथ, वो निफ्टी फार्मा है। उसमें लगभग आधे परसेंट से ज़्यादा 0.62% की गिरावट आज देखी गई है। और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब आज ग्रीनरी में यानी कि बढ़त के साथ बंद हुए हैं। तो निफ्टी का परफॉर्मेंस ही अच्छा रहा तो उसके सेक्टर्स जो उसके प्यादे हैं, निफ्टी देखिए एक राजा जिस तरह से आप मान सकते हैं, और जो उसके प्यादे हैं जो उसके अंदर के सेक्टर्स हैं उन्होंने भी आज अच्छा परफॉर्म किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप गेनर्स की। तो देखिए गेनर्स में पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे तो M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो उसने लगभग 40 रुपए की बढ़त दिखाई और 7.55%, जो कि भारी बढ़त है। निफ्टी 50 का शेयर है M&M। अच्छी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए इसके बहुत सारी कार्स हैं, एसयूवी में ज़्यादा डील करता है। आप रोड पे आपको आते आते कहीं ना कहीं M&M की, महिंद्रा एंड महिंद्रा की एसयूवी मिल ही जाएगी। एसयूवी 500 जो कि काफ़ी फेमस हुई थी इसकी, वो सब महिंद्रा एंड महिंद्रा की हैं। तो अच्छी कंपनी है ये। अब प्राइस देखिए इसके 570 बहुत ही डाउन चला गया था पिछले 6-7 महीने की अगर बात करें, 400 लेवल के नीचे, और आज देखिए 570 पे है। और आज तो भारी बढ़त इसमें देखी गई लगभग 40 रुपए की। बजाज फाइनेंस देख लीजिए आज
चौके छक्के मारे हैं बजाज फाइनेंस ने। लगभग 177 रुपये बढ़कर आज बंद हुआ। 3100 के लेवल को फिर से क्रॉस किया बजाज फाइनेंस ने। कुछ दिनों पहले भी किया था, फिर ये गिर गया था, डाउन हो गया था। तो देखिए इस तरह से आप ध्यान रखिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो अच्छी कंपनीज को लें, और अच्छी कंपनीज को लें। देखिए अब जैसे आज ये काफ़ी बढ़ गया, तो अगर आपने अभी अभी पिछले दो कुछ दिनों से गिर रहा था, अगर आपने 2700 के लेवल पे, 2800 के लेवल पे खरीदा होता, तो आज 3100 के लेवल पे है, तो 300 रुपये की बढ़त। अगर आपके मान लीजिए 100 शेयर भी हैं, तो 100 × 300 30,000, इस तरह से आपका प्रॉफिट होता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी देखिए लॉस मत करिए, मतलब अगर ये बढ़ती नहीं है कंपनी तो इसको देखिए पकड़ के रखिए, कुछ दिनों बाद बढ़ेगी। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ आप लॉस से बचिए। लॉस से तभी बचेंगे जब आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होगा और थोड़ी सी समझदारी होगी, और थोड़े अच्छे शेयर्स आप पिक करेंगे। और वो सब देखिए कैसे होगा, प्रॉपर अपडेट रहेंगे आप, तब होगा। आप देखते रहेंगे कि प्राइस की फ्लक्चुएशन क्या हो रही है, तब होगा। आप प्रॉपर नॉलेज लेते रहेंगे कंपनीज के बारे में, तब होगा। तो मेरा ये खास जो एम है इन वीडियोस का, वो यही है कि प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर अपडेट आपको मिलता रहे, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो बेटर रहे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आज रहा, जो लगभग 5.43% बढ़कर बंद हुआ है। रिलायंस को देखिए साहब, रिलायंस ने तो 1851 का हाई बना दिया। देखिए आप, आज 63 रुपये लगभग बढ़ा है रिलायंस, और 1850 के भी ऊपर चला गया। अभी कुछ ही दिन पहले आप वीडियो देखेंगे तो हम चर्चा करते थे 1700 के ऊपर, और देखिए 2-3 दिन में इसका हाल देखिए 1850 के ऊपर चला गया है। तो रिलायंस ने, आप समझिए जिसने 1200 या 1400 पे खरीदा होगा, उसका भी आज अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो मुझे अब लगता है कि अब रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग की बारी आ गई है। और फिर भी अब देखिए, मेरे को लगता है ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा सही हो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जो ओवरऑल अंदेशा है मेरा, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि रिलायंस में अब मुझे लगता है कि अब यहाँ से प्राइस गिरने की काफ़ी संभावना है। जो ओवरऑल बेसिक्स या टेक्निकल्स जो इसके बता रहे हैं, या जो ओवरऑल माहौल इसमें बन रहा है गर्मी का। देखिए, जब एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, जैसे बैलून होता है, बैलून में आप हवा भरते रहेंगे, तो देखिए एक लिमिट के बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा। इस तरह से शेयर्स को भी आप समझिए कि अगर ओवर प्राइस होता रहेगा, तो एक ना एक दिन उसको फूटना है, और जब फूटेगा तो देखिए बहुत तेजी से इसमें गिरावट देखी जाती है। तो ध्यान रखिए बात का। रुचि सोए का हाल देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रुचि सोए का चार्ट देखिएगा। कुछ दिनों के प्राइस फ्लक्चुएशन का खूब बड़ा, और बबल ऐसा फूटा कि डेली रिस रिस के उसमें से हवा निकल रही है। और जो जिन्होंने हायर प्राइस पे खरीदा था रुचि सोया को, आज उनका काफ़ी लॉस हो रहा है। तो बहुत बहुत ही सिंपल है इन्वेस्टिंग, बस आप बशर्ते आप ध्यान रखें कि किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और कब करना है। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे मारुति सुजुकी। देखिए 6100 लेवल को पार कर दिया है। इसने भी मैं काफ़ी चर्चा करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर्स हैं। तो आप अच्छे शेयर्स में अगर ध्यान लगाएंगे, इनको ट्रैक करते रहेंगे, तो देखिए आपका लॉसेज होने के जो चांस है वो बहुत कम है। मैं तो नहीं कहूँगा ना है, नहीं होते हैं लॉसेज, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। तो देखिए गेम ऐसा खेलिए ना जिसमें चांसेस बहुत कम हो लॉसेस के, तो इससे आपका बेनिफिट भी रहेगा और आपकी जो गेन है वो भी बढ़ता रहेगा। और देखिए टाटा स्टील ने आज लगभग 9 रुपए की बढ़त दिखाई है। आइए आगे बात करते हैं। टीसीएस देखिए 2250 के लेवल को पार कर दिया। टीसीएस ने 63 रुपए की आज बढ़त देखी गई है। 2000 के लेवल पे भी अच्छा बाय था, 1800 लेवल के भी अच्छा बाय है, और आज मैं कहता हूँ आज भी अच्छा बाय है, क्योंकि टीसीएस एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। और फ्यूचर में जैसे हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सोचिए उस समय सॉफ्टवेयर या और भी टेक्निकल्स और भी जो सीएसआईटी है, उसमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो इस तरह से आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगाइए। और टीसीएस में तो मुझे लगता है कि टीसीएस के शेयर्स अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बाकी प्राइस कितने पे लेना है वो आपका खुद का डिसीजन है। आप देखिए थोड़ा सा गिरे या थोड़ा सा बढ़ता है, वो कैसे लेना है वो आप खुद समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। देखिए और कुछ शेयर्स की तो देखेंगे। एचडीएफसी बैंक जो है वो 1100 लेवल के पार चला गया है, लगभग 29 रुपए की बढ़त आज देखी गई। बजाज फिनसर्व देखिए आज 135 रुपये बढ़कर बंद हुआ है। और कुछ और शेयर देखिए, एसबीआई में आज लगभग 3.35 रुपए की बढ़त देखी गई है। इंडसइंड बैंक में देखिए आज 8.70 रुपए की बढ़त देखी गई है। तो ये थे कुछ बढ़त वाले शेयर, टॉप गेनर। काफ़ी चर्चा हो गई इस सेक्शन में। आइए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और बात करते हैं टॉप लूजर्स की। तो लूजर्स में देखिए काफ़ी शेयर्स हैं आज, लेकिन ज़्यादा गिरावट वाले नहीं। आईटीसी में देखिए सबसे भारी गिरावट हुई है, लगभग 8 रुपये गिरा है आईटीसी आज एक ही दिन में। 200 के लेवल को पार कर दिया था, लेकिन फिर टिक नहीं पाया और आज 200 के लेवल के नीचे है। 199
के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो में देखिए लगभग 35 रुपये की गिरावट देखी गई। भारतीय एयरटेल आज गिरा है लगभग 4 रुपये से, और जो सिप्ला है वो भी आज 4 रुपये से लगभग गिरा है। हिंदुस्तान लीवर में लगभग 12 रुपये की गिरावट देखी गई है। तो ये सब देखिए गिरावट वाले शेयर्स हैं मेन मेन, जो निफ्टी 50 के पार्ट हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अपर सर्किट स्टॉक्स की। तो कि नया सेक्शन लाया हूँ मैं कल से ये, जिसमें हम जानते हैं कि जो अपर सर्किट में क्या कौन से स्टॉक फ्रीज हो रहे हैं, क्या उनमें सट्टा चल रहा है या कैसे, ये सब आप देख समझ के थोड़ा इस डाटा से मतलब निकालिएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपर सर्किट में देख लिया और आप इसको खरीदने चल दिए, नहीं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि ऐसे ऐसे स्टॉक्स में जो है वो इंटरेस्ट जाग रहा है, या इसमें जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में आ रहा है। तो देखेंगे पहले धनश्री इन्वेस्ट है जो फाइनेंशियल सेक्टर में है ये। इसका जो प्राइस है वो देखिए आज 34 रुपये से बढ़ा है और 20% चेंज के साथ ही अपर सर्किट में आज फ्रीज था। बीजीआर एनर्जीज, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी। ये पेनी शेयर्स तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन ये 50 रुपये में ट्रेड कर रहा है और आज इसमें फिर से 20 रुपये की बढ़त देखी गई है। और आईटीआई में देखेंगे आप, ये टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स से सप्लाई करता है, तो उसमें भी आज 20% की बढ़त देखी गई। अपर सर्किट के फ्रीज शेयर्स हैं ये। और जो टेरा सॉफ्टवेयर है देखिए 30 रुपये का शेयर है और इसमें आज 20% की बढ़त देखी गई है। तो इस तरह से ये जो अपर सर्किट के स्टॉक्स हैं केवल एक डाटा के लिए हैं कि इन शेयर्स में देखिए भारी खरीदारी चल रही है। आइए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, बात करेंगे देखिए कमोडिटीज़ की। तो कमोडिटीज़ में देखेंगे तो गोल्ड आज लगभग फ्लैट रहा, 48,000 के लेवल पे आ चुका है गोल्ड। सिल्वर जो है वो लगभग देखिए 50,000 के लेवल को टच करने जा रहा है, 39,650 पे सिल्वर चल रहा है और आज 473 रुपये बढ़ा है सिल्वर, लगभग 1% की बढ़त देखी गई है सिल्वर में। कॉटन देखिए आज 70 रुपये से बढ़ा है। क्रूड ऑयल आज लगभग फ्लैट सा रहा। नेचुरल गैस देखिए आज लगभग 4.69% बढ़ी है, तो काफ़ी बड़ी गिरावट है ये। गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इस तरह से हाल था ये कमोडिटीज़ का। तो इससे देखिए मैं बार बार आपको बताता हूँ, इससे क्या ओवरऑल अंदाजा मिलता है कि जो बड़े बेसिस पे अगर इकोनॉमी को देखेंगे, जैसे गोल्ड, जैसे किसी को खरीदना हो या किसी को इन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो इस प्राइस को ध्यान दे सकता है। सिल्वर किसी को लेके रखना हो और आगे हायर प्राइसेस में बेचना हो तो इस कमोडिटी सेक्शन पे ध्यान दे सकता है। क्रूड ऑयल का क्या हाल चल रहा है, ऑयल के प्रति लोगों का क्या निवेश या क्या चल रहा है, तो इस तरह से क्रूड ऑयल का डाटा आप ले सकते हैं। नेचुरल गैस जो कि आजकल अच्छा फ्यूल बनता जा रहा है हर चीज़ में, तो उसका क्या रुझान चल रहा है लोगों का, उस तरह से आप, ये ट्रेडिंग होती है इन सब कमोडिटीज़ की, तो इस तरह से आप इस डाटा से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एफआईज डीआईज की। तो देखिए तो साहब, ये तो देख लीजिए, आज तो इन्होंने दोस्ती कर ली है। एरो से आप समझ जाया करिए कि माजरा आखिर क्या है। तो आइए बात करते हैं इनकी दोस्ती का साथ निभाते हुए आज एफआईज ने नेट में 350 करोड़ की, लगभग ऑन एन एवरेज में बता देता हूँ आपको, मोटा मोटा 350 करोड़ की खरीदारी करी है एफआईज ने, और डीआईज ने आज लगभग 263 करोड़ की खरीदारी करी है। तो दोनों आज भाई भाई हो गए, दोनों ने नेट में खरीदारी करी है, इसीलिए निफ्टी का परफॉर्मेंस भी आज देखिए काफ़ी अच्छा रहा। और एक नेक्स्ट बात आज आपको बताता हूँ कि जो एफआईज होते हैं वो स्टॉक मार्केट को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये सब देखिए इन सेक्शंस में आपको नॉलेज मिलती रहती है, तो मैं यही कहता हूँ कि नॉलेज के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेटर रिटर्न्स कमा के देगा और जो लॉसेज हैं वो आपके मिनिमम होंगे। तो देखिए, जो आज बात चर्चा करेंगे कि एफआई जो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो आखिर स्टॉक मार्केट को कैसे इफेक्ट करते हैं, वो कब शेयर लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए माना जाता है, देखिए डाटा लाया हूँ आपके लिए नेट से, तो ये माना गया है कि जैसे एफआईज की होल्डिंग्स जो है अगर वो किसी स्टेक में बढ़ रही है तो आप उस स्टेक को देख सकते हैं कि आखिर इसमें चक्कर क्या है। क्या ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है तो क्या इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ है, और क्या इसमें नए प्लान्स आए हैं कंपनी में। एफआईज अगर इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ही बाय हो सकता है आपके लिए। पहली मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, फिर से वीडियो के शुरुआत में भी देता हूँ, एंड में भी देता हूँ, बीच में भी दे रहा हूँ कि कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है आपके लिए ये डाटा। तो देखिए, तो जिस कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं एफआईज, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आखिर वो कंपनी किस सेक्टर में है, क्या करती है, कैसे उसके प्लान्स हैं। तो इस तरह से अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो कुछ शेयर्स उसके ले सकते हैं। ये एक मोटा मोटा डाटा होता है एफआईज के इन्वेस्टमेंट को देख के, और बहुत ही आसानी से मिल जाता है, कहीं भी आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए एबीसी कंपनी, एबीसी एफआईज टोटल इन्वेस्टमेंट, ऐसे आप डालेंगे तो आपको एक दो लिंक मिलेंगे, आप उसमें आराम से डाटा देख सकते हैं।
तो अगर देखिए एक फंडामेंटली साउंड कंपनी में, मतलब अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, अगर उसमें जो एफआईज की शेयर होल्डिंग है वो लगातार बढ़ रही है, तो आप भी समझिए उस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। एफआईज अपनी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसमें तभी अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं जब उनको फ्यूचर में बहुत अच्छे प्रॉफिट का अनुमान रहता है। तो ये ध्यान रखें, एफआईज देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं जिसमें बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो अच्छी नॉलेज के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस तरह से ये है। और देखिए अगर एफआईज घटा रहे हैं तो एक नेगेटिव संकेत भी हो सकता है कि भैया एफआईज का भी इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है सेक्टर में स्लो डाउन है या आने वाले समय में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप समझिए आप इनके डाटा से अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना अच्छे से बेटर कर सकते हैं, कितने लॉसेस से आप बच सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो जो आपके स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में उसमें एफआईज का इन्वेस्टमेंट देखते रहिए और उस हिसाब से अपने जो डिसीजंस हैं वो बेटर बनाइए। बस मेरा ये कहना है मोटा मोटा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ मार्केट न्यूज़ की। तो देखेंगे, देखिए सेल ने जो है चौके छक्के लगाए हैं, बहुत ही अच्छी खबर है सेल के लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है उसने लगभग 3,40,000 टन की जो स्टील है वो एक्सपोर्ट करी है जून मंथ में। और ये देखिए ये जो डाटा है ये एक मंथ के लिए सबसे हाईएस्ट है। आज तक का जो एक मंथ में एक्सपोर्ट किया है वो सेल ने इसी बार 3,40,000 टन की स्टील एक्सपोर्ट करी है। और बात करें अगर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वो नेटवर्क ऑफ एविएशन फ्यूल स्टेशन है वो बढ़ाने जा रहा है। मतलब जो इनका एविएशन फ्यूल है ना, जो अपना एरोप्लेन्स और इनमें काम आता है एविएशन फ्यूल्स, तो उसको बढ़ाने जा रहा है ये अपने 50% जो कैपेसिटी है, या मान लीजिए 50% स्टेशन वो बढ़ाने जा रहा है, जो कि अभी पब्लिक सेक्टर ऑयल रिटेनिंग फर्म्स से कैप्चर है। मतलब पब्लिक सेक्टर में अभी काफ़ी जो एविएशन फ्यूल स्टेशन है वो आते हैं। तो रिलायंस अपना उसमें स्टेक बढ़ाने जा रहा है, अच्छी खबर है रिलायंस के लिए, काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रहा है खुद को। तो इस तरह से ये बेनिफिशियल खबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। और एल एन टी फाइनेंशियल होल्डिंग ने देखिए एक एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया है। वो जो एक बात चल रही थी कि एल एन टी कैपिटल मार्केट मिडिल ईस्ट है जो, वो प्राउड सिक्योरिटीज़ को अपने एंटायर पूरा जो स्टेक है वो बेचने जा रहा है, लेकिन इसको एल एन टी ने टर्मिनेट कर दिया है। और तो इसके पीछे क्या है, क्या किस्सा रहा है, थोड़ा सा आप पढ़िए अगर इंटरेस्टेड हैं इसमें तो। और कोलकाता एयरपोर्ट में देखिए कोलकाता में जो है फ्लाइट्स को बैन कर दिया गया है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से। और ये 6 जुलाई से 29 जुलाई तक ही लागू रहेगा। इन जो सिटीज़ से है वो कोलकाता फ्लाइट नहीं जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। कोविड-19 जो कोरोना की महामारी है उससे काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये कोलकाता गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। और देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील जो है उसने उड़ीसा ब्लॉक में माइनिंग जो है वो 1 जुलाई से शुरू कर दी है। और उड़ीसा ये अच्छी बात है जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए। तो ये खबर थी जेएसडब्ल्यू स्टील से रिलेटेड। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये सब डाटा बहुत ज़रूरी था आपको समझाना। जल्दी से बात कर लेते हैं बल्क डील्स की। तो देखिए बल्क डील्स में आप देखेंगे तो प्रोफाइल इंडस्ट्रीज में आज देखिए बाइंग हुई है लगभग 21,000 शेयर्स की। और बात करता हूँ अगर सिनकॉम हेल्थ केयर लिमिटेड, तो भारी सेलिंग हुई है उसमें, लगभग 2,50,000 शेयर्स की पेनी शेयर है, 3.33 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और ट्रांसविंड में देखिए कल भी हमने देखा तो आज भी देखिए डबल सेलिंग हुई है। इसमें सेल एक बार हुए हैं 64,000 शेयर्स और दूसरी बार हुए हैं 36,000 शेयर्स। तो ये काफ़ी भारी सेलिंग हो रही है ट्रांसविंड इंफ्रा में। ये भी पेनी शेयर्स आया, लगभग 10 रुपये पे ट्रेड करता है। और यूनाइटेड पॉलीकैब भी काफ़ी टाइम से फेवरेट बना हो रहा है। और तो देखिए आज इसमें जो बाइंग हुई है फिर से वो लगभग 93,000 शेयर्स की बाइंग हुई है। तो ये मोटा मोटा डाटा था, कुछ खास आज बल्क डील्स में था नहीं कुछ डिस्कस करने को, तो ये डाटा था। आइए आगे बढ़ते हैं और एंड करते हैं वीडियो का। तो देखिए साहब बहुत ही छोटी बात है, ध्यान रखिए इस बात का कि अजूबा करने के लिए भी साहब तजुर्बा ज़रूरी है। तो इससे आप ये समझिए कि जो शेयर मार्केट में आप देखते होंगे ना कि इसको इतना प्रॉफिट हुआ, उसको इतना प्रॉफिट हुआ, कभी कभी तो देखिए ये सट्टे से, लक से हो जाता है। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी वेल्थ क्रिएट करते हैं, तो देखिए तजुर्बा उनका बहुत काम आता है। तो मैं ये कहता हूँ तजुर्बा लेते रहिए, एक्सपेरिमेंट्स जो आप करते हैं शेयर मार्केट में उनसे तजुर्बा लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो एंड करता हूँ वीडियो का, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मेरे स्मॉल केसेस के बारे में, जहाँ पे मैं शेयर्स में इन्वेस्टेड करता हूँ, कुछ एक बास्केट्स मैंने बना रखे हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं फ्यूचर में,
बहुत ही सोच समझ के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेके मैंने वो जो स्मॉल केसेस हैं वो प्रिपेयर किए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कांटेक्ट करिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड करता हूँ वीडियो का, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।